यहाँ देख रहे हैं स्किन का ये जो बड़ा सा फोल्ड है, ये जो आप बड़ा सा फोल्ड देख रहे हैं, इस बड़े से फोल्ड का नाम है लेबिया मेजोरा। क्या नाम है? लेबिया मेजोरा। तो इस बड़े से फोल्ड का नाम क्या बताया हम? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर एक और छोटा सा पतला सा फोल्डिंग होता है। ये देखिए, ये छोटा सा पतला सा फोल्डिंग है। इस पतले से फोल्डिंग का नाम है लेबिया माइनोरा। देखिएगा, मेजोरा का मतलब होता है बड़ा और माइनोरा मतलब छोटा। जैसे मेजोरा वर्ड आया मेजर, MAJOR, मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा, और माइनर मतलब क्या होता है? छोटा। तो बड़ा फोल्ड के अंदर एक छोटा सा और फोल्ड है, जिस फोल्ड का नाम क्या है? लेबिया माइनोरा। उसके अंदर जब हम देखेंगे तो अंदर हमको दो प्रकार का दो ओपनिंग दिखाई देगा। दो ओपनिंग, एक ऊपर ओपनिंग है और एक नीचे ओपनिंग है। नीचे वाला जो ओपनिंग है एक्चुअली में वो है वेजाइनल ओपनिंग। कैसा ओपनिंग है? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग। बोलोगे सर वेजाइनल ओपनिंग क्या है? यानी कि ये वेजाइना वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वेजाइना वाला रास्ता है। इसी रास्ता से सीमेन फीमेल के बॉडी में इंटर करता है, प्रवेश करता है, इसी रास्ता से। ठीक है, लेकिन इस रास्ता में अभी एक लेयर है, पतला सा लेयर है। ये रास्ता अभी मान के चलिए बंद है, एक लेयर के द्वारा बंद है। उस लेयर का नाम है हाइमेन। क्या नाम है? हाइमेन। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि वेजाइनल ओपनिंग जो होता है वो एक लेयर से बंद रहता है। उस लेयर का नाम क्या बता रहे हैं हम? हाइमेन बता रहे हैं। ठीक है, तो हाइमेन क्या है? एक आउटर लेयर है, एक कवरिंग है। और किसका कवरिंग है? वेजाइनल ओपनिंग का कवरिंग है। ठीक है, ऊपर में जो आपका ओपनिंग देख रहे हैं इसका नाम है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि फीमेल के बॉडी में जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मतलब समझते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं हम उसको, जो गॉल ब्लैडर से निकला होता है। हम लोग के बॉडी में देखा होगा कि हम लोग के बॉडी में जो गॉल ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है वो पेनिस के अंदर चला जाता है यूरेथ्रा। फीमेल के बॉडी के अंदर वो यूरेथ्रा यहाँ ओपन हो रहा है, इसलिए इस ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी ओपनिंग से यूरिन पास होता है, फीमेल के बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, अब और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक छोटा सा संरचना निकला होता है। इस छोटे से संरचना को क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो ये जो क्लाइटोरिस है, ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली में क्या है कि ये होमोलोगी है। क्या है? होमोलोगी। होमोलोगी का मतलब ये हुआ कि ये एक चीज के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? तो मेल के बॉडी का जो पेनिस है, मेल के बॉडी का जो पेनिस है, वो पेनिस का जो ग्लैंड्स पेनिस होता है, आगे वाला भाग होता है ना, वो पेनिस के जैसा कुछ यहाँ पर इसका संरचना है क्लाइटोरिस का। तो ये जो क्लाइटोरिस है ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है फीमेल के बॉडी का। जैसे कि मेल के बॉडी का पेनिस का जो आगे वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। तो ग्लैंड्स पेनिस का होमोलोगी है। कौन है? क्लाइटोरिस है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर हम लोग बात किए कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट आया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ये जो हमारा भलवा है, इस संरचना, पूरे संरचना को क्या कहते हैं? भलवा कहते हैं। भलवा के जस्ट ऊपर, यानी इस जगह के रीजन को, इस जगह के एरिया को, भलवा के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इस जगह को मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। और यहाँ पर जो हेयर होते हैं, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर का नाम है प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक हेयर। तो उस लोकेशन का जो हेयर है, बाल है, उसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्यूबिक हेयर नाम दिया गया है। और इस रीजन को, इस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? मॉन्स प्यूबिस। समझ में आ रहा बात को? हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं समझ में आ गया शायद तुम लोगों को। और एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। एक वीडियो एनिमेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये फीमेल का बॉडी है। ठीक है, ये फीमेल का बॉडी है। और फीमेल के बॉडी के जो ये पेल्विक रीजन है, इस पेल्विक रीजन को हम जूम करके दिखाएंगे आपको कि एक्चुअली में ये सब को पहले हम हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आप संरचना देख रहे हैं
बाहर की तरफ ये संरचना, एक्चुअली में ये है भल्बा, और भल्बा का ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो अभी ग्रीन जल रहा है, सॉरी ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ओके, ये लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा के अंदर ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के ऊपर में आप ये देख रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला, ये हमारा है क्लाइटोरिस। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि क्लाइटोरिस जो है मेल के पेनिस का जो आगे वाला भाग है, जिसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस के जैसा आपको कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये आप बाहर का जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया के जब हम अंदर जाएंगे, ये वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो जला, तो ये है वेजाइनल केनाल, और बाहर से आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, और वो ओपनिंग से अंदर प्रवेश करेंगे तो वो है वेजाइनल केनाल। तो वेजाइनल केनाल जो है, वेजाइनल केनाल के और अंदर पे ये वाला पार्ट्स है, ये वाले पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। ये वाला पार्ट क्या है? सर्विक्स है। और एक मिनट, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये वाला पार्ट है यूटेरस। यूटेरस के बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये है फेलोपियन ट्यूब, जो दोनों साइड है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं ओवरी, जो कि ये वाला हमारा ओवरी है। और यूट्रस के, ये हमारा ग्रीन वाला यूट्रस है, यूट्रस के जस्ट सामने ये वाला जो देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं यूरेटर, मूत्राशय के नाम से जानते हैं। और इस यूरेटर पे जो यूरिन आया हुआ, इस रास्ते से आया हुआ है, इस रास्ता को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। और ये वाला हमारा यूरिनरी ब्लडर है, सॉरी इसको हम यूरेटर बोल दिए थे, ये यूरिनरी ब्लडर है और ये है यूरेटर। तो यूरेटर से क्या होता है कि जो हमारा किडनी है, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा किडनी है, ये वाला किडनी से यूरिन बन के इस रास्ते से, ये हमारा जो यूरेटर है, यूरेटर के रास्ते से पहुँचता है कहाँ पर? ये वाले जगह पे, जिसको हम कहते हैं क्या? यूरिनरी ब्लडर। और इस यूरिनरी ब्लडर जो है, ये क्या करता है कि यूरिनरी ब्लडर जो है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है, क्या जानते हैं? इससे जुड़ा हुआ है आपका यूरेथ्रा। इसको हम दिखाते हैं, इसको ये देखिए, अंदर से जो है यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है हमारा, आपको दिखा दें, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला जो ग्रीन कलर का जल रहा है, ये यूरेथ्रा है, जो कि कहाँ जाके ओपन हो रहा है? देखिए, ये जाके बाहर ओपन हो रहा है, ये वाले नली से ओपन हो रहा है ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, बाहर वाला, और अंदर में जो आपको दिखाए हम, ये जो है हमारा सारा इंटरनल जेनेटिलिया है ना। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लिए कि बाहर वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट को एक साथ हम क्या नाम दिए? भल्बा, VULVA। भल्बा का मतलब ही हुआ फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया, को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वल्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब भल्बा में कितने पार्ट्स अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा भल्बा के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि एक नंबर पे हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस इज द पार्ट ऑफ भल्बा, सॉरी भल्बा नहीं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है। भल्बा केवल ये वाला पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिला देंगे तब एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब ये हुआ कि मॉन्स प्यूबिस प्लस भल्बा, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया। समझ रहे हैं बात को? मॉन्स प्यूबिस प्लस भल्बा, यानी कि हमारा अगर बात करें भल्बा प्लस मॉन्स, मॉन्स प्यूबिस, भल्बा प्लस मॉन्स प्यूबिस बराबर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? एक तो हो गया मॉन्स प्यूबिस, दूसरा हमारा हो गया लेबिया मेजोरा, जो कि बड़े पार्ट्स है, बड़ा फोल्डिंग है, स्किन का ही फोल्डिंग है, और वहां पर एक फैट टिश्यू पाया जाता है, फैटी टिश्यू पाया जाता है, जो अंदर में बहुत ज्यादा वसा जमा, जैसा कि हम बताए थे ना, फीमेल के बॉडी का जो ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट के अंदर जैसा टिश्यू जमा होता है, वसा जमा होता है, ठीक उसी प्रकार इस लेबिया मेजोरा के अंदर भी फैटी टिश्यू जमा होते हैं। ठीक है। तो लेबिया मेजोरा सेकेंड पार्ट हो गया।
लेबिया माइनोरा, ये हमारा थर्ड पार्ट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद हाइमेन, हाइमेन हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट हम बता रहे हैं 1 से लेकर 5th तक, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है? तो ये फिलहाल हम लोग चर्चा किए एक्सटर्नल जेनेटेलिया का। एक बात और ध्यान से सुनोगे कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इसमें से जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के पास एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है। उस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसका काम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग काम है इसका। और ये तब एक्टिवेट होता है, ये बार्थोलिन ग्लैंड तब अपने अपने अंदर से कुछ सिक्रीशन करता है, कुछ केमिकल्स निकालता है, कुछ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का मतलब हुआ चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ठीक है, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स। और ये चिपचिपा पदार्थ निकाल के ये वेजाइना के चारों तरफ फैल जाता है। चिपचिपा पदार्थ निकाल के ये वेजाइना के चारों तरफ फैल जाएगा, ये चिपचिपा पदार्थ, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, जिसको आप म्यूकस भी कहते हैं। और ये चिपचिपा पदार्थ जो है एक्चुअली में सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है उसमें हेल्प करता है। सेक्सुअल एक्टिविटी आसान हो जाए मेल और फीमेल के बीच में, एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस पेनिस जब वेजाइनल ओपनिंग के अंदर जाएगा तो बहुत इजीली प्रवेश कर सके, इसलिए यहां से पहले, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले ही सेक्सुअल एराउजल होता है फीमेल के बॉडी के अंदर में, और सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले, मैटिंग होने से पहले यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है। उस चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है वो बार्थोलिन ग्लैंड से निकलता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी एक्टिवेट होता है, ये तभी अपना सब्सटेंस निकालता है जब फीमेल सेक्सुअल एराउजल होता है। सेक्सुअल एराउजल का मतलब हुआ कि वो मैटिंग के लिए एक्टिवेट होता है, वो मैटिंग के लिए तैयार होती है। उस टाइम ही हमारा ये बार्थोलिन ग्लैंड्स अपना केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि जो मैटिंग का प्रोसेस है, कॉपुलेशन का जो प्रोसेस है, शारीरिक संबंध बनने का जो प्रोसेस है, वो बहुत आसानी से हो सके। बात समझ में आया? अगला चीज, ये जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है, इस यूरेथ्रल ओपनिंग के पास भी एक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको बताने से पहले हम इस पे और थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है ठीक उसी प्रकार है जैसा कि आप लोगों को जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस पढ़ा रहे थे, तो पेनिस के अंदर बताए थे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। सीमेन के निकलने से पहले वो एक म्यूकस निकालता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है ना। तो वो क्या करता है कि जो यूरेथ्रल रास्ता है, यूरेथ्रा का जो रास्ता, मार्ग है, उस रास्ता को स्मूथ कर रहा है, चिकना कर रहा है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है। पेनिस जो होता है, मान लीजिए मेल का जो पेनिस है, मेल का जो पेनिस है, तो ये पहले से जब हमारा ये जो इसमें कॉपर्स ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड होता है? कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और ये कॉपर्स ग्लैंड बिल्कुल बल्बो यूरेथ्रल बार्थोलिन ग्लैंड के जैसा ही है। जैसे मेल के पेनिस में कॉपर्स ग्लैंड होता है, ठीक उसी प्रकार फीमेल के जो भल्वा है, उसके भल्वा में यहाँ पर हमारा वेजाइनल ओपनिंग के पास बार्थोलिन ग्लैंड है। बिल्कुल दोनों का सेम काम है। दोनों का सेम काम कैसे है कि जैसे कॉपर्स ग्लैंड एक केमिकल निकालता है, एक म्यूकस निकालता है, जो पेनिस को लुब्रिकेटिंग करता है, पेनिस को चिपचिपा बनाए रखता है, और ताकि ये मैटिंग में इजी हो सके, शारीरिक संबंध आसानी से बन सके। ठीक उसी प्रकार फीमेल के बॉडी का जो वेजाइनल ओपनिंग है, उसके पास भी एक ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये भी कुछ वैसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है ताकि ये वेजाइनल ओपनिंग जो है वो मॉइस्चर हो सके, वो क्लीन हो सके, वो ज्यादा चिपचिपा हो सके, ताकि आसानी से मैटिंग का प्रोसेस हो सके। बात समझ में आ गया? तो दोनों के बॉडी से, दोनों के जो हमारे ऑर्गन्स है, उससे कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है, ये होमोलोगी है किसका? कॉपर्स ग्लैंड का। होमोलोगी का मतलब क्या हुआ? लगभग होमोलोगी और एनालोगी किसे कहते हैं जानते हो? एनालोगी का मतलब क्या होता है जान लो। एनालोगी, एनालोगी का मतलब हुआ जिसका फंक्शन सेम हो, फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको क्या बोलते हैं? एनालोगी। और हम बोल रहे हैं होमोलोगी, तो होमोलोगी में क्या हो जाएगा कि फंक्शन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा, उसको होमोलोगी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स का। बार्थोलिन ग्लैंड्स का समझ में आ गया आप लोगों को?
अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के पास भी एक ग्लैंड होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है सीबेशियस ग्लैंड। क्या नाम है? सीबेशियस ग्लैंड। ये सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है? ये जरूरी नहीं कि मैटिंग के टाइम ही एक्टिवेट होता है, ये मैटिंग से पहले भी नॉर्मल कंडीशन में भी जो फीमेल के बॉडी का जो ये भल्बा है इसको मॉइस्चर बनाए रखता है, इसको नमी बनाए रखता है, और ये जो मॉइस्चर बनाने में हेल्प करता है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है यहाँ के चीजों का। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्लियर हो चुका होगा। शायद तुम लोगों को किसी को डाउट, कोई सवाल इसमें से?